अब देखो ये जो 4.5 का जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है अपना, 8th वाला क्वेश्चन। हर साल क्या हो रहा है, 7, 8, 9, ये 3 क्वेश्चन है 2 into 2 के, और आगे दिए हैं। तो इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे सभी लोग मेरे साथ में करेंगे। क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ आएगा सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। सबसे पहले आप गिवन दैट लिखोगे, सभी लोग साथ में लिखेंगे ना। ये अपने पास क्या गिवन है, गिवन दैट, जिसमें इक्वेशन दी है 2x माइनस बाय इक्वल टू में -2, दूसरी इक्वेशन दी है 3x प्लस का 4 बाय इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशंस आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब अपन इसमें क्या करेंगे, इसकी मैट्रिक्स मेथड बनाओ। क्या बनाओ, इसकी मैट्रिक्स मेथड। तो लिखो इसकी मैट्रिक्स मेथड। तो इसके अंदर जो मैट्रिक्स मेथड होगी वो क्या होगी, देखो दोस्तों। तो इसमें अपन लिखेंगे इट्स मैट्रिक्स मेथड इज, इट्स मैट्रिक्स मेथड। तो इसकी जो मैट्रिक्स मेथड होगी वो क्या होगी अपने पास, ए एक्स इक्वल टू में बी। तो यहां से अपन इसको लिखेंगे कैपिटल ए कैपिटल एक्स इक्वल टू बी। अब ए एक्स बी तीनों मैट्रिक्स होते हैं, तो इनको ए इक्वल टू कौन सा मैट्रिक्स होगा अपने पास, जब 2 वेरिएबल की इक्वेशन दी है तो 2 into 2 का मैट्रिक्स बनेगा, और जब 3 वेरिएबल की इक्वेशन दी है तो कितना मैट्रिक्स बनेगा, 3 into 3 का मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ए कैसे बनेगा अपने पास, देखो R1 में कितना लिखा है 2, ये 2 है, और यहाँ पे -1, इसके अंदर यहाँ पे 3, और ये क्या हो गया 4, ये अपना ए आ गया। फर्स्ट इक्वेशन के एक्स वाई के कोफिशिएंट R1 में फर्स्ट रो में, सेकंड इक्वेशन के एक्स वाई के कोफिशिएंट कहाँ रख देंगे, सेकंड रो में। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझने का मतलब है कि ऐसे अपन को करना है इस टाइप से। अब x का मतलब हमेशा x का होता है वर्टिकल मैट्रिक्स कैपिटल X। अब यहाँ पे कौन होता है, अगर इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्म में दी है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, x और y। जनरली एमपी बोर्ड में जो एक्स वाई के फॉर्म में ही आता है, वो सीबीएसई में एबीसीडी वगैरह लिख देते हैं सब। और यहाँ पे बी का मतलब क्या होता है, जो सामने मैट्रिक्स लिखा हुआ है, सामने मैट्रिक्स कौन दिया है, -2 है और 3, ये अपना बी हो गया। ए एक्स बी निकालने में किसी कोई दिक्कत, ए का मतलब अपने एक्स वाई के कोफिशिएंट, और एक्स का मतलब अपने जो एक्स वाई की इक्वेशन दी है उसका वर्टिकल मैट्रिक्स, और बी का मतलब जो सामने डिजिट लिखी है उसको बी बोल देंगे। अब अपन यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि करने क्या वाले हैं, ए एक्स इक्वल टू बी दिया है तो एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे ए इनवर्स इंटू बी, मतलब ए इनवर्स निकालेंगे और बी का मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर करके अपन एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से अपन इसके अंदर जो क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है उसी में, तो देखो इसके अंदर अपन यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी अपन इनवर्स निकालते हैं तो अपन को मोड ऑफ ए निकालना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से अपन इसको मैट्रिक्स को डिटरमिनेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, 2 3, ये -1 और 4 हो गया। अब 2 into 2 का मैट्रिक्स है इसलिए डायरेक्ट इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 into 3 का मैट्रिक्स होता तो क्या करते हैं, फिर R1 R2 R3 से एक्सपांड करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मॉड ऑफ ए इक्वल टू में इसका आप इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 का 4 से, 2 into 4 -3 का -1 से मल्टीप्लाई किया अपन ने। अब ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इक्वल टू में। तो यहाँ से देखें मॉड ऑफ ए इक्वल टू में, तो ये मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर अपने पास 8 + 3, तो ये कितना हो गया, मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई अपनी, 11 आ गई। अब मॉड ऑफ ए की वैल्यू 11 आ गई, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा है, नॉन सिंगुलर। कोई भी इक्वेशन, जैसे अपन वो 10th तो पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होता था कि उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाए मतलब वो नॉन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब उसी का कहानी बदल गई, 10th तो पढ़ा था उसी चीज को चेंज कर दिया यहाँ पर ने। और ऐसा ना बुक में कोई क्वेश्चन है ना एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाए, क्योंकि वो तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं करो और आराम से नंबर आ जाए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, सो इट इज, या पहले अपन यहाँ पे ऐसा लिखेंगे हैंस मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो लिख देंगे सो इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसलिए कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो अपन एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसमें, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से अपन एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। इसमें एडजॉइंट ऑफ ए आप सब लोग जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है, कोफैक्टर्स a11 a12 a21 a22, इस ये अपन ने इसका ट्रांसपोज कर दिया। और इसमें इवन पोजीशन ऑड पोजीशन के अकॉर्डिंग माइनस प्लस लेते हैं। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, जब a11 निकालेंगे तो इसके अंदर उसके रो और कॉलम को छुपाएंगे, बचा कितना अपना 4 आ गया। अब a12 निकालेंगे अपन, यहाँ से इसके रो और कॉलम को छुपाएंगे तो कितना आएगा, -3। अब ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ऑड पोजीशन है, 1 और 2 को प्लस करेंगे तो ऑड आएगा, ऑड में माइनस लेते हैं, इवन में क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। a21 क्वेश्चन तो जल्दी हो जाता है, पर अपन इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीख रहे हैं अपन। ठीक है,
यहाँ से इसको और इसको छुपाएंगे तो एक माइनस अपन लगाएंगे, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 821 की वैल्यू प्लस का 1 आ गई। 2 into 2 में कोई दिक्कत नहीं होती, जब 3 into 3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो वहाँ बॉक्स में लिखते रहना A11 A12, क्योंकि वहाँ उनको ढूंढना पड़ता है, यहाँ तो सिंपल सा रहता है। 82 into 2 की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो इसके रो और कॉलम को छुपाया तो बचा कितना अपने पास, यहाँ पे 2 आ गया। ये सब वैल्यूज को उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन क्या होगा अपने पास, देखो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में, तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू रखेंगे तो A11 की वैल्यू कितनी है अपने पास, यहाँ पे 4 आ गई। A12 की वैल्यू माइनस का 3 आ गई। अच्छा A21 की वैल्यू कितनी है अपनी 1 है, और 22 की वैल्यू 2 हो गई। इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का ध्यान रखना, कई लोग ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं। अब इसके अंदर अपन यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे और शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करना, नहीं तो 2 into 2 एडजॉइंट निकालने में शॉर्ट ट्रिक भी हो जाती है। R1 को C1 बना देंगे और R2 को C2 बना दिया अपन ने। आपने शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी है कि इनके प्लेस चेंज हो जाते हैं और इनके क्या हो जाते हैं, साइन चेंज। साइन चेंज केवल 1 2 और 2 1 का ही होगा, क्योंकि ऑड पोजीशन तो वही होती है। तो देखो वैसे ही आया हुआ है। अब एडजॉइंट ऑफ पे आ गया तो आप क्या निकालोगे, इनवर्स मैट्रिक्स। क्या निकालोगे, इनवर्स। तो इनवर्स मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने पास, यहाँ पे लिखेंगे इनवर्स मैट्रिक्स। तो इनवर्स मैट्रिक्स का आपके पास फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू में, तो ये कितना होता है अपने पास, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में क्या जाता है, मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड ऑफ ए। अच्छा मॉड ऑफ ए की वैल्यू अपन ने पहले ही निकाल ली थी, कितनी आई थी अपने पास, 11। तो अपन यहाँ पे इसको ऐसा लिख देंगे ए इनवर्स इक्वल टू में 1/11, और ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 - 3 1 2, ये अपना एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। इसका 1/11 1/2 1/3 कुछ भी आता है उसका अंदर अभी मल्टीप्लाई मत करना, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें यही सीखना, एग्जाम हॉल में जाके थोड़ी सीखना है कि वहाँ प्रैक्टिस वही कर रहे हैं सब प्रैक्टिस। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ ऐसे कुछ वर्ड का यूज करा करो, सिंस नाउ यार, ये मैथ्स के अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मैथ्स के अलंकार। पढ़ा है हिंदी में, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो मैथ्स की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कौन होते हैं, नाउ हेंस यार ये। तो यहाँ पे नाउ अब क्या करेंगे भैया, अब देखो x इक्वल टू में a इनवर्स इंटू बी, तो इसको a को इसके अपॉन में ले आए, यहाँ पे x वाले मैट्रिक्स को रख देंगे, और ये x और b है ना वो बाद में यूज होता है जब इनवर्स आ जाता है। तो इसके अंदर x का मैट्रिक x की वैल्यू रख दी है x बाय, ए इनवर्स वाले मैट्रिक्स की वैल्यू रख देंगे, तो कितनी वैल्यू है अपने पास 1/11, और a की वैल्यू रख दो अपन, a की वैल्यू कितनी है 4 - 3 1 2, ये रख दी है। और इधर से b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे -2 3। और ये बात यहीं पे सीख लेना, आज ही सीख लेना कि जब कभी बाहर डिजिट में क्या लिखा रहता है 1/11 और ये लिखा रहता है, उसका बाद में मल्टीप्लाई करना, पहले क्या करोगे, इनका ऐसा मल्टीप्लाई कर लो, मतलब पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लो फिर बाहर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई करना। तो आप जानते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या होता है अपना एक्स वाई, तो यहाँ से 1/11 ऐसे कैसा लिखा है, इसके कॉलम को उठाएंगे रो के साथ मल्टीप्लाई, 4 को -2 से +3 का 1 से मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई किया तो -3 का -2 से +2 का 3 से मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा अपने पास, देखो सामने वाला एक्स वाई ऐसे कैसा लिखा हुआ है, इसके अंदर अपने पास 1/11 बाहर अभी भी लिखा हुआ है, तो ये कितना हो गया -8 + का 3, यहाँ पे देखें तो कितना हो गया 6 + 6 हो गया। यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे एक्स वाई ये हो गया 1/11, ये -5 हो गया और ये 12 हो गया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो किसका, 1/11 का मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास एक्स वाई, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/11 हो गया और ये 12/11 हो गया। अब इसकी कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5/11 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/11। अब हम लोग कई बार कॉपी चेक करने जाते हैं एग्जाम में बोर्ड में, तो वहां भी बच्चे इसी चीज को 10th क्लास की एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं, तो इसको 10th क्लास की एलिमिनेशन मेथड से नहीं करना है। एक बार में सभी बच्चों से कभी को पूछे तो क्या करोगे, सबसे पहले गिवन दैट लिखा, फिर इसकी मैट्रिक्स मेथड बनाओगे ए एक्स बी। ए का मतलब होता है एक्स वाई के कोफिशिएंट, एक्स का मतलब होता है वर्टिकल मैट्रिक्स, बी का मतलब जो सामने मैट्रिक्स लिखे हैं वो डिजिट लिखी है उनका मैट्रिक्स, ये दोनों हमेशा वर्टिकल मैट्रिक्स होते हैं एक्स और बी। इसके बाद जब 2 वेरिएबल इक्वेशन दिए तो यहाँ पे 2 into 2 का मैट्रिक्स बनेगा, मॉड ऑफ ए निकालोगे, हर बार जब मॉड ऑफ ए आ गया उसको चेक करोगे सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जब मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 आए, क्योंकि वह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है ना कि ना सॉल्व करने के लिए। और जिसमें मॉड ऑफ ए आ गया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे और ए इनवर्स निकाल के आप क्या करोगे, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी में वैल्यू रखोगे, मल्टीप्लाई करके अपनी एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे। आप अपनी आत्म संतुष्टि के लिए जो एक्स वाई की वैल्यू आई है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख के या सेकंड में रख के देख सकते हैं, हमेशा एलएचएस इक्वल टू क्या आएगा, आरएचएस आएगा।
तो इसको लिखो सभी लोग जल्दी से।